Morning students, welcome again. Today we will discuss the chapter The Necklace. First of all, I want to tell you the major characters of this story. First character is Matilda Loisel, a dreamy woman blessed with physical beauty but not with affluent lifestyle, deeply discontented with her lot in life. Moinzer Loisel, the second character, he is Matilda's husband, content with his life, simple-hearted man and a caring husband. Third character is Madame Forrester, Matilda's wealthy friend, kind-hearted woman. So before this, we have completed the summary of this chapter. Now, I give you a short introduction of this chapter. A poor yet beautiful woman borrowed a diamond necklace from her friend so she would not look poor at a party. She has an amazing time escaping her poverty, if at least for one night being the object of affection. Matilda is invited to a grand party and she has a beautiful dress but not jewelry. She borrows a necklace from a friend and loses it. What happens then? We come to know in this chapter. So, let's start. Line to line explanation. मैटिल्डा इज इन्वाइटेड टू ए ग्रैंड पार्टी. मैटिल्डा को एक शानदार पार्टी में जो है इन्वाइट किया गया. शी हैज़ अ ब्यूटिफुल ड्रेस बट नो ज्वेलरी. उसके पास एक सुंदर पोशाक है पहनने के लिए लेकिन कोई ज्वेलरी उसके पास नहीं है. सी बोरोज ए नेकलेस फ्रॉम ए फ्रेंड एंड लॉसेज इट. उसने जो है एक हार अपनी एक फ्रेंड से उधार लिया और वो उसे खो देती है. What happens then? अब क्या होता है वो हम देखते हैं. She was one of those pretty young ladies born as if through an error of destiny into a family of clerks. वह एक सुंदर युवा महिलाओं में से एक थी. कौन? मैटिल्डा की यहाँ पे बात हो रही है तो शी जो प्रोनाउन है वो मैटिल्डा के लिए यूज किया गया है, जिसने दुर्भाग्य से क्लर्कों के घर में जन्म ले लिया है. शी हैड नो डॉवरी, नो होप्स, नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नॉन, लव्ड एंड मैरिड बाय ए मैन ईदर रिच और डिस्टिंग्विश्ड, एंड शी allowed herself to marry a petty clerk in the office of the Board of Education. उसके पास न दहेज, न आशाएं, न ही प्रसिद्ध बनने के लिए साधन थे जिसके माध्यम से कोई अमीर या विशिष्ट व्यक्ति उससे शादी कर लेता और उसने स्वयं को शिक्षा बोर्ड के कार्यालय में काम करने वाले एक क्लर्क के साथ में शादी करने के लिए राजी कर लिया. शी वॉज सिंपल बट शी वॉज हैप्पी. हालांकि जो वह बहुत साधारण थी लेकिन बहुत ही अनहैप्पी थी, दुखी थी. इट मीन्स कि हमने फर्स्ट वाले पैराग्राफ में क्या पढ़ा कि जो मैटिल्डा है वो सुंदर है, यंग है, क्लर्क की फैमिली में उसने जो है जन्म लिया. उसके पास ना तो किसी को दहेज था देने के लिए, ना ही वो किसी को इतने अच्छे से जानती थी कि कोई एक जो अमीर व्यक्ति है या कोई एक फेमस व्यक्ति है वो उससे शादी कर ले. इसलिए उसने एक बोर्ड ऑफ एजुकेशन में काम करने वाले क्लर्क से शादी कर ली. हालांकि वो बहुत ज़्यादा साधारण थी लेकिन बहुत ही ज़्यादा दुखी रहती थी. She suffered instantly, feeling herself born for the delicacies and luxuries. Next, she suffered instantly, feeling herself born for delicacies and luxuries. और उसके बाद नेक्स्ट है इंटेंसली, मीन्स होता है क्या? कॉन्टिन्यूअसली, लगातार. डेलिशियस मीन्स क्या?
टेंडरनेस, सॉफ्टनेस। नेक्स्ट है उसके बाद लग्जरीज मीन्स क्या, कंफर्ट्स। तो उसके बाद नेक्स्ट जो लगातार हमेशा मैटिल्डा जो है वो यह सोचकर दुखी रहती थी कि उसका जन्म सभी प्रकार की कोमलताओं और सुख सुविधाओं के लिए हुआ है। She suffered from the poverty of her apartment, the shabby walls and the worn chairs. और उसके बाद वह अपने घर की निर्धनता, भद्दी दीवारों और टूटी फूटी कुर्सियों के कारण दुखी रहती थी। All these things tortured and angered her. ये सारी की सारी चीजें, कौन सी सारी चीजें, जो कि टूटी फूटी वहां पे भद्दी सी दीवारें हैं, ये सारी चीजें मैटिल्डा को और भी ज्यादा परेशान करती थी। When she seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered the tureen with a delighted air, saying, "Oh, the good pot pie! I know nothing better than that." अब यहाँ पे कुछ मीनिंग्स जो मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट जो है वो क्या है, तुरिन। तुरिन जो है वो एक तरह का हम कह सकते हैं, इट इज अ डिश। डिश मीन्स होता है क्या, एक तरह का बर्तन है, कटोरे की तरह से। नेक्स्ट है डिलाइटेड मीन्स क्या, प्लीज्ड, खुश होना। नेक्स्ट है उसके बाद पॉट पाई। पॉट पाई का मीनिंग होता है क्या, एक स्वीट ब्रेड होता है। नेक्स्ट है when she seated herself for the dinner opposite her husband, और उसके बाद जब वह अपने पति के साथ में शाम के समय पे, रात के साथ में खाना खाने के लिए बैठती है, जिसमें आनंदित होकर बड़े कटोरे पर से कपड़ा हटाते हुए कहा, किसने, मिस्टर लॉयजल ने, अरे ये तो बड़े अच्छे जो पोट पाई है यानी कि मीठे ब्रेड हैं, मैं जानता हूं कि इससे ज्यादा स्वादिष्ट कुछ भी नहीं हो सकता। She would think of elegant dinners of shining silvers, लेकिन जो मैटिल्डा है उसका ध्यान अभी भी कहाँ पे था, चमकदार चांदी के बारे में, शानदार प्लेटों में, जो she thought of executive food served in marvelous dishes, जो शानदार बर्तनों में, शानदार प्लेटों में परोसे गए जो विशेष खाने के बारे में वह सोचा करती थी। नेक्स्ट, शी हैड नाइदर फ्रॉक्स नॉर ज्वेल्स, नथिंग, ना ही उसके पास ना तो कोई नई अच्छी फ्रॉक थी, ना ही कोई अच्छे नए आभूषण थे, कुछ भी नहीं। एंड शी लव्ड ओनली दोज थिंग्स, और वही चीजें उसको पसंद थी, कौन सी चीजें, जो कि उसके पास में नहीं थी। शी हैड अ रिच फ्रेंड, ए स्कूलमेट एट द कॉन्वेंट, हु शी डिड नॉट लाइक टू विजिट, शी सफर्ड सो मच व्हेन शी रिटर्न। और उसके बाद उसके एक जो क्लासमेट थी, और क्लासमेट के पास में जो मैटिल्डा है उसको जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। क्यों? क्योंकि उसकी जो फ्रेंड थी वो बहुत ही ज़्यादा अमीर थी, और क्योंकि जब भी मैटिल्डा जो है वो अपनी उस फ्रेंड के घर में जाती थी, घर पे जाती थी, तो जब वहाँ से वापस आती थी तो हमेशा वो डिस्पेयर मीन्स होती है निराशा, और डिसअपॉइंटमेंट मीन्स क्या, निराशा या दुख। तो जब वह वहां से वापस लौटती थी तो हमेशा निराश और परेशान रहती थी, तो इसलिए उसके घर जाना उसे पसंद नहीं था। किसके घर जाना पसंद नहीं था? जो मैटिल्डा है उसे अपनी अमीर फ्रेंड के घर पे जाना पसंद नहीं था। वन इवनिंग हर हस्बैंड रिटर्न इलेटेड बियरिंग इन हिज हैंड ए लार्ज एनवलप, और उसके बाद एक दिन उसके हस्बैंड जो है, इलेटेड का मतलब होता है प्राउडफुली, गर्व महसूस करते हुए अपने हाथ में एक बड़ा सा लिफाफा लिए हुए शाम को घर वापस आते हैं। किसके हस्बैंड? मैटिल्डा के। हेयर ही सेड, हेयर इज समथिंग फॉर यू, कि देखो यहाँ पर मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। She quickly drew out a printed card on which were inscribed these words, और उसने जल्दी से छपा हुआ कार्ड बाहर निकाला जिस पर ये शब्द लिखे हुए थे। इंस्क्राइब्ड का मतलब होता है इम्प्रिंटेड, यानी कि छपे हुए थे जो शब्द। क्या? द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, ये जो वर्ड थे वो वहां पे लिखे हुए थे। किसके अंदर? उस इनविटेशन के अंदर। क्या?
कि द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज रैपोने एंड आस्क द ऑनर ऑफ मिस्टर एंड मिसेस लॉयजल्स कंपनी मंडे इवनिंग जनवरी 18 एट द मिनिस्टर्स रेजिडेंस। मीन्स जो पार्टी थी वो कब थी? जनवरी 18 को थी। किस टाइम पे? इवनिंग टाइम पे। और मैटिल्डा और उसके हस्बैंड को इस पार्टी में इनवाइट किया गया था। इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड as her husband has hopped, she threw the invitation spitefully upon the table, murmuring, "What do you suppose I want with that?" कि उसके हस्बैंड ने ऐसी आशा की थी कि जैसे वो उस इनविटेशन को देखेगी खुश हो जाएगी, लेकिन खुश होने की बजाय उसने उस लिफाफे को जो है बड़बड़ाते हुए और ईर्ष्या के साथ में मेज पर फेंक दिया और उसने कहा, आपके विचार में मेरा इससे क्या लेना देना है? But my dearie, I thought it would make you happy. Dearie means क्या? Dear. कि जो उसके हस्बैंड हैं वो बोलते हैं कि लेकिन मुझे लगा कि ये शायद, मैंने सोचा कि ये शायद तुम्हें खुश कर देगा। You never go out. This is an occasion and a fine one. कि आप कभी भी बाहर नहीं जाती हो और ये एक ऐसा अवसर है जब आप बाहर जा सकती हो और एक अच्छा अवसर है। Everybody wishes one and it is very select. ऐसे अवसर तो हर कोई ऐसे अवसर पाने की इच्छा रखता है और यह तो एक बहुत ही सिलेक्टेड अवसर है, बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है। नॉट मैनी गिवन टू एम्प्लॉयज, जो कि हर प्रकार के जो है कर्मचारी को नहीं मिलता, यानी कि हर प्रकार के कर्मचारी को इस तरह का इनविटेशन नहीं मिलता, इस तरह की अच्छी पार्टीज में जाने का मौका नहीं मिलता है। You will see the whole official world there. आप जो है सारे जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको वहाँ पे आप देख पाओगी। She looked at him with an irritated eye and declared impatiently. उसके बाद मैटिल्डा ने उस इनविटेशन की तरफ मुंह चढ़ाते हुए नजरों से देखा, यानी मुंह चढ़ाकर जो है उसकी तरफ एक बार देखा। What do you suppose I have to wear to such a thing as that? कि आप क्या सोचते हैं ऐसे अवसर पर मैं कैसे वस्त्र पहनूंगी? He had not thought of that. He stammered, "Why the dress you wear when we go to the theater?" कि उसके बाद जो उसके हस्बैंड हैं उन्होंने इस बारे में सोचा ही नहीं था कि ड्रेस का भी कुछ मामला हो सकता है और एकदम से वो हकलाकर बोलते हैं। स्टैमरिंग का मीन्स होता है हकलाना, तो एकदम से वो हकलाकर बोलते हैं, क्यों तुम वो वाले ड्रेस क्यों नहीं पहनती हो जो हम थिएटर यानी कि मूवी देखने गए थे तो उस टाइम पे तुमने पहनी थी, तो तुम वो वाली ड्रेस क्यों नहीं पहनती हो? इट सीम्स वेरी प्रिटी टू मी, मुझे वो ड्रेस बहुत अच्छी लगी थी। ही वॉज साइलेंट एंड स्टफिफाइड इन डिसमे। स्टफिफाइड मीन्स क्या होता है? शॉक्ड होता है, और इम्पेशेंटली मीन्स रेस्टलेसली, कि एकदम से। और डिसमे यहाँ पे क्या है? ग्रीफ है। स्टफिफाइड मीन्स क्या? शॉक्ड, और डिसमे मीन्स क्या? दुखी होना, उदास होना। एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग, और जैसे ही जो मिस्टर लॉयजल हैं वो क्या देखते हैं, एकदम से वो चुप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अपनी पत्नी को रोता हुआ देखकर वो भी थोड़े से दुखी हो जाते हैं, थोड़े से घबराते हैं और उसके बाद चुप हो जाते हैं। ही स्टैमर्ड, व्हाट इज द मैटर, व्हाट इज द मैटर, और फिर वह हकलाकर एकदम से बोलते हैं, क्या बात है, क्या बात है। बाय वायलेंट एफर्ट शी हैड कंट्रोल्ड हर वेक्सेशन एंड रिस्पॉन्ड इन ए काम वॉइस। यहाँ पे वर्ड है क्या? वेक्सेशन। वेक्सेशन का मीनिंग क्या होता है? इरिटेशन। और उसके बाद जो मैटिल्डा है उसने बड़े ही एकदम जो है काफी तेज प्रयत्न करने के बाद उसने अपनी दुख पर, अपने रोने पर काबू पाया और अपनी गीली गालों को पोंछते हुए जो है एक शांत आवाज में उत्तर दिया। क्या? नथिंग,
Only I have no dress, consequently I cannot go to this affair. Give your card to some colleague whose wife is better fitted out than I. ये मिस्टर लॉयजल हैं जो कि इनविटेशन लाकर जो है वो मैम लॉयजल मैटिल्डा को देते हैं, और मैटिल्डा जो है वो परेशान हो जाती है। वो कहती है कि उसके पास से जो है वो अच्छी ड्रेस नहीं है, इसलिए वो उससे कहती है कि वो एक काम करे, अपने हस्बैंड से कहती है कि वो पार्टी में तो नहीं जा सकती है। क्यों? क्योंकि उसके पास अच्छी ड्रेस नहीं है पहनने के लिए, इसलिए वो अपना जो इनविटेशन है वो किसी कलीग होता है जो साथ में काम करने वाले होते हैं उसको दे दे, ताकि उसकी पत्नी जो है वो मेरे से अधिक सुसज्जित होगी तो वो अच्छे सी ड्रेस पहन के उस पार्टी में जा सकेगी। He was grieved but answered, "Let us see, Matilda, how much would a suitable costume cost? Something that would serve for other occasions, something very simple." और वह दुखी था लेकिन फिर भी उत्तर दिया कि मैटिल्डा आओ पता करें क्या कि एक इस तरह की जो ड्रेस है उसकी कीमत कितनी होगी, और ऐसी एक ड्रेस जो इस तरह के अवसरों पर भी काम आ सके, कोई साधारण सी चीज़ तो नहीं है। She reflected for some seconds, thinking of a sum that she could ask for without bringing with at immediate refusal and a frightened exclamation from the economic clerk. और उसके बाद जो मैटिल्डा है वो उसने कुछ समय के लिए अपने दिमाग पर जोर दिया और उस रकम के बारे में सोचने लगी कि जिससे कि उसी क्षण इनकार का सामना करना पड़ सकता था। और बचत करने वाला क्लर्क जो था वो थोड़ा सा कि डरता हुआ और थोड़ा सा हैरान होता हुआ देखता है किसकी तरफ? मैटिल्डा की तरफ। फाइनली शी सेड इन ए हेजिटेटिंग वॉइस, "I cannot tell exactly, but it seems to that 400 francs ought to cover it." उसके बाद जो मैटिल्डा है वो थोड़ी पलके झुकाए हुए कहती है कि मुझे लगता है कि मैं सही तरीके से तो आपको नहीं बता पाऊंगी कि कितने पैसों में जो है वो ड्रेस आ जाएगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मानो 400 फ्रैंक में काम चल जाएगा। He turned a little pale, for he had saved just this sum to buy a gun that he might be able to join some hunting parties the next summer with some friends who went to shoot larks on Sunday. लार्क्स का मतलब क्या होता है? स्मॉल सिंगिंग बर्ड्स होते हैं। लार्क्स मीन्स स्मॉल सिंगिंग बर्ड्स। नेवरथलेस ही आंसर्ड, "वेरी वेल, आई विल गिव यू 400 francs, but try to have a pretty dress." जो क्लर्क है उसका चेहरा थोड़ा सा पीला पड़ जाता है क्योंकि उसने ये जो पैसा था वो अपने बंदूक खरीदने के लिए बचाया था, ताकि वो क्या कर सके? बंदूक खरीदने के लिए बचाया था, लेकिन जो मैटिल्डा है उसको क्या लेना था? इसके बदले ड्रेस लेनी थी। तो बंदूक खरीदने के लिए बचाया था ताकि अगली गर्मियों में वह एक ग्रुप के साथ में शिकार पर जा सके, कुछ अपने दोस्तों के साथ जो कि संडेज को पक्षियों का शिकार करते हैं। फिर भी उसने उत्तर दिया कि बहुत अच्छा, मैं आपको 400 फ्रैंक दे दूंगा, लेकिन एक सुंदर ड्रेस जो है वो खरीदने की कोशिश आप करना। The day of the ball approached and मैम लॉयजल seemed sad. अब जिस दिन पार्टी थी उस दिन का दिन आ जाता है, लेकिन मैम लॉयजल जो है वो आज भी परेशान और चिंतित होती है। एनेक्सियस मीन्स होता है चिंतित होना। Nevertheless, her dress was nearly ready. हालांकि जो उनकी ड्रेस थी वो लगभग तैयार थी। Her husband said to her one evening, "What is the matter with you? You have acted strangely for 2 or 3 days." उसके बाद उसके हस्बैंड जो है वो शाम के टाइम पे घर आते हैं और फिर मैम लॉयजल से बात करते हुए पूछते हैं क्या कि एक शाम को जो कि आपको क्या परेशानी है? आप पिछले 2 या 3 दिन से बड़ा ही अजीब व्यवहार कर रही हैं, तो क्या चीज है जो कि आपको परेशान करे जा रही है? एंड शी रिस्पॉन्डेड, उसके बाद मैटिल्डा जो है वो आंसर देती है
आई एम वेक्स्ड नॉट टू हैव अ ज्वेल, नथिंग टू एड ऑन माई सेल्फ विद। एड ऑन का मतलब क्या होता है? टू ब्यूटिफाई, यानी कि सुसज्जित करना, अपने आप को सुंदर दिखाना। कि मेरे पास में क्या नहीं है? ज्वेलरी नहीं है। मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि मेरे पास कोई ज्वेलरी नहीं है, ताकि मैं अपने आप को जो है वो सजाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, यानी कि मैं अपने आप को पूरी तरह से अच्छा नहीं दिखा सकती हूँ। आई शैल हैव सच ए पुअर्टी स्ट्राइकन लुक। बिना ज्वेलरी के तो चाहे मैं कितनी ही अच्छी ड्रेस पहन लूँ, फिर भी मैं गरीब ही दिखूंगी। आई वुड प्रेफर नॉट टू गो दिस पार्टी। इसलिए मैंने सोच लिया है कि मैं अब पार्टी पर नहीं जाऊंगी। यानी कि पहले ड्रेस भी ले लिया, उसके बाद कहती है कि मेरे पास ज्वेलरी नहीं है। He replied, "You can wear some natural flowers. In this season, they look very chic." चिक जो है उसका मीनिंग होता है क्या? फैशनेबल, फैशन वाली, एकदम से दिखने वाली। उसके बाद जो मैमे लॉयजल है वो बेचारे फिर से बड़े शांत हैं और बड़ी शांति से उत्तर देते हैं क्या कि आप एक काम कर सकती हैं कि कुछ प्राकृतिक जो फूल हैं, जो असली फूल हैं, आप उनकी माला बनाकर गले में पहन सकती हैं। इस मौसम में वो बहुत फैशन वाले भी लगते हैं। शी वॉज नॉट कन्विंस्ड, लेकिन जो मैटिल्डा है वो उनकी इस बात से संतुष्ट नहीं होती है। नो, शी रिप्लाइड, देयर इज नथिंग मोर ह्यूमिलेटिंग देन टू हैव अ शेबी एयर इन द मिडेस्ट ऑफ रिच वुमेन। ह्यूमिलेटिंग का मतलब क्या होता है? इंसल्टिंग। और इसके तुरंत बाद ही मैटिल्डा ने उत्तर दिया कि नहीं, अमीर जो वुमेन है उनके बीच में मैं बहुत ही भद्दा अगर दिखती हूँ तो इससे मुझे अपमानित होने से बहुत ही ज़्यादा बुरा लगेगा, और इससे तो अच्छा है कि मैं वहाँ जाऊँ ही ना। देन हर हस्बैंड क्राइड आउट, हाउ स्टूपिड वी आर, गो एंड फाइंड योर फ्रेंड मैमे फॉरेस्टर एंड आस्क हर टू लैंड यू हर ज्वेल्स। और उसके बाद उसके हस्बैंड के माइंड में एक आइडिया आता है। वो जल्दी से चिल्लाकर बोलते हैं कि ये ठीक है। उसने कहा, मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं था। क्या नहीं सोचा था? कि हम लोग भी कितने मूर्ख हैं। क्यों मूर्ख हैं? क्योंकि गो एंड फाइंड योर फ्रेंड मैमे फॉरेस्टर, कि जाओ अपनी सहेली मैमे फॉरेस्टर को ढूंढो, एंड आस्क हर टू लैंड यू हर ज्वेल्स, और उसे अपनी ज्वेलरी जो है तुम्हें उधार देने के लिए कहो। शी अटर्ड ए क्राई ऑफ जॉय। अटर्ड का मतलब होता है उच्चारण करना, बोलना। और उसके बाद जो मैटिल्डा है वो फटाफट से एकदम चिल्लाकर बोलती है, इट इज ट्रू, कि ये बात बिल्कुल सच है। शी सेड, आई हैड नो थॉट ऑफ दैट। मेरे मन में तो ऐसा विचार आया ही नहीं था, यानी कि ये योजना जो थी, ये बात मेरे दिमाग में आई नहीं। The next day she took herself to her friend's house and related her story of distress. Mammy Foster went to the closet, took out a large jewel case, bought it, opened it and said, "Choose my dear." और अगले ही दिन जो मैटिल्डा है वो अपनी फ्रेंड फॉरेस्टर के घर पे जाती है और अपनी दर्द की कहानी उसे सुनाती है। फॉरेस्टर जो है वो अपनी एक जो है अपने सीक्रेट कमरे में, अपने कमरे में अलमीरा में से एक जो है एक बड़ा सा डिब्बा ज्वेलरी का बाहर निकाल कर लाती है। उसने उसे खोला और कहा कि मेरी प्रिय यानी कि मेरी डियर फ्रेंड, यदि तुम इनमें से कुछ भी पसंद करना चाहती हो वो तुम पसंद कर सकती हो। She said first some bracelets, then a collar of pearls, then a Venetian cross of gold and jewels of admirable workmanship. उसके बाद जो शुरू में उसने कुछ जो है मैटिल्डा ने कुछ कंगन देखे, उसके बाद मोतियों का एक पट्टा देखा और फिर सराहनीय कारीगरी वाला सोने और ज्वारात का बना एक वेनेटियन क्रॉस उसने देखा। तो ये एक तरह की ज्वेलरी है। She tried the jewels before the glass. उसने आईने के सामने आभूषणों को पहनकर देखा। Hesitated, but could neither decided to take them nor leave them. लेकिन वो थोड़ा सा हेजिटेट होते हुए उसने
वो निर्णय नहीं, वो थोड़ा सा हेजिटेट होती है वहां पे मैटिल्डा, क्योंकि वो निर्णय नहीं ले पा रही थी किस चीज के लिए, कि वो कौन सी ज्वेलरी को ले और कौन सी ज्वेलरी को छोड़ दे। नेक्स्ट, देन शी आस्क्ड हैव यू नथिंग मोर, और फिर उसने पूछा क्या तुम्हारे पास और कुछ नहीं है। वाई यस, लुक फॉर योर सेल्फ, आई डू नॉट नो वॉट विल प्लीज यू। और उसके बाद जो मैम फॉस्टर हैं उसने कहा कि हाँ क्यों नहीं, मेरे पास और भी बहुत सारी है, आप एक काम करें खुद ही उनको देख लो, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपको कौन सी चीज पसंद आएगी। सडनली शी डिस्कवर्ड इन ए ब्लैक सैटिन बॉक्स ए सुपर्ब नेकलेस ऑफ डायमंड्स। और उसके बाद जो मैटिल्डा है वो उसको कहती है क्या, कि अचानक उसने सैटिन के काले रंग के एक डिब्बे में हीरो का एक बहुत ही बढ़िया हार पाया। शी प्लेस्ड इट, हर हैंड ट्रेम्बल्ड एज शी टुक इट आउट, उसके हाथ कपकपाने लगे जब वह उसे बाहर निकाल रही थी उस समय पे, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा सुंदर था। शी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रोट अगेंस्ट हर ड्रेस, और उसने अपनी ड्रेस के साथ में मिलाते हुए अपने गले से उसे लगाया और बहुत ज्यादा खुश हुई। देन शी आस्क्ड इन ए हेजिटेटिंग वॉइस, एस्थेटिक यहाँ पे क्या होता है, वेरी डिलाइटफुल, बहुत ही ज्यादा खुश होना। नेक्स्ट, देन शी आस्क्ड इन ए हेजिटेटिंग वॉइस फुल ऑफ एंग्स्टी, और उसके एंग्स्टी मीन्स होता है चिंतित होना। और उसके बाद उसने हिचकिचाते हुए, थोड़ा सा चिंतित होते हुए और पूरी तरह से उत्साहित होते हुए एकदम से बोली, कुड यू लैंड मी दिस, ओनली दिस, कि क्या तुम मुझे ये वाला जो नेकलेस है वो उधार दे सकती हो, केवल ये। वाई, ये सर्टेनली, मैम फॉस्टर ने कहा क्यों नहीं, निश्चित रूप से तुम इसे ले जा सकती हो। She fell upon the neck of her friend, embraced her with passion, then went away with her treasure. वह अपनी सहेली के गले लगती है और उसके बाद गले लगने के बाद अपने खजाने यानी कि अपने हार को लेकर चली आती है। The day of the ball arrived. बॉल यहाँ पे क्या है, जो डांस पार्टी है उसको बोला गया है। मैम लॉयजल वो ग्रेट सक्सेस, अब जो डांस पार्टी का दिन है वो आ गया होता है। मैम लॉयजल जो है वो महान सफलता उन्हें मिलती है। शी वॉज द प्रीटिएस्ट ऑफ ऑल, एलिजेंट, ग्रेसियस, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय। और वो बहुत ही ज़्यादा क्या सुंदर दिख रही होती है, सबसे ज़्यादा सुंदर वहाँ पे। एंड ऑल द मैन नोटिस्ड हर, आस्क्ड हर नेम एंड वॉन्टेड टू बी प्रेजेंटेड। मैटिल्डा जो है वो अपनी महान सफलता हासिल करती है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा सुंदर, सबसे ज़्यादा शान वाली और सुहावनी मुस्कान वाली प्रसन्नता से भरपूर लग रही थी। और सभी जो मेल हैं वो उसकी ओर देख रहे थे, उसका नाम पूछ रहे थे और उसके साथ में अपना परिचय करा रहे थे। नेक्स्ट, शी डांस्ड विद एंथुसिज्म, इंटॉक्सिएटेड विद प्लीजर। इंटॉक्सिएटेड का मीन्स क्या होता है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। इंटॉक्सिएटेड जो है उसका मीनिंग होता है हाईली प्लीजेंट, कि बहुत ज़्यादा खुश होना। विद प्लेजर, थिंकिंग ऑफ नथिंग बट ऑल दिस एडमिरेशन, दिस विक्ट्री सो कंप्लीट एंड स्वीट ऑफ हर हार्ट। नेक्स्ट है वो मस्ती से मस्त होकर जो है वो आराम से डांस करती है, सिवाय अपनी प्रशंसा के किसी दूसरी बात के बारे में नहीं सोचती। और वह विजयी इतनी संपूर्ण और हृदय की मीठी लगने वाली होती है, यानी कि उसको लगता है कि वो पूरी तरह से जीत गई है और अंदर ही अंदर दिल से वो इस खुशी को मना रही होती है। She went home towards 4 o'clock in the morning. Her husband had been half asleep in one of the little saloons since midnight, with 3 other gentlemen whose wives were enjoying themselves very much. तो यहाँ पे जो वर्ड है सैलून्स, सैलून्स मीन्स क्या, यहाँ पे कोई बार्बर शॉप नहीं है बल्कि क्या है, डेकोरेटेड रूम्स है।
तो लगभग 4 बजे के करीब जो वो घर लौटती है मैटिल्डा और उसके हस्बैंड जो है वो आधी रात से ही जो पूरी तरह से सजाया हुआ डेकोरेटेड एक रूम था, उस रूम में जो है लगभग आधी सोई हुई अवस्था में वहीं रूम में बैठा हुआ था। उसके साथ में 3 और उसके फ्रेंड्स भी थे और बाकी जितनी भी फीमेल्स थी वो खुद पार्टी में एंजॉय कर रही थी। नेक्स्ट, he threw around her shoulders the modest wraps they had carried, whose poverty clashed with the elegance of the ball costume. अब यहाँ पे जो हमारे डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वो हम देख लेते हैं। पहला जो है वो है क्या, wraps। wraps का मतलब क्या है, शॉल। नेक्स्ट है clashed। clashed का मतलब यहाँ पे क्या है कि कॉन्फ्लिक्टेड, यानी कि विरोध करना, कंट्रास्ट, अपोजिट होना उसका बिल्कुल। नेक्स्ट हमारा है क्या, एलिजेंस। एलिजेंस मीन्स क्या, जो शोभा है, ठीक है। अब इसका हम पूरा देख लेते हैं कि पूरा इसका जो मीनिंग है वो क्या निकलता है। She wished to hurry away in order not to be noticed by other women who were wrapping themselves in rich furs. और उसके बाद जो मिस्टर लॉयजल है वो अपनी पत्नी के कंधों पर जो है वो शॉल को लपेटते हैं जो कि वो अपने साथ में लाए थे, लेकिन जिनकी गरीबी पार्टी जो थी कि शानदार वेशभूषा के साथ में, जो ड्रेस के साथ में मैच नहीं कर रही थी, जो वो अपने साथ में शॉल लेके आए थे, तो वो शॉल जो था वो मैच नहीं कर रहा था किसके साथ में, जो खूबसूरत ड्रेस जो मैटिल्डा ने पहनी हुई थी उसके साथ में। इसलिए वो वहां से जल्दी से निकल जाना चाहती थी, कहीं दूसरी औरतें उसको ना देख ले, क्योंकि उन औरतों ने बहुत ही जो है महंगे वाले जो वस्त्र थे, यानी कि जो कपड़े थे वो उन्होंने पहने हुए थे, और महंगे वाले फर वाले जो शॉल थे वो उन्होंने डाले हुए थे। इसलिए मैटिल्डा जो है वो पार्टी से जब निकलती है तो जल्दी से वहां से निकल लेती है। लॉयजल डिटेन्ड हर, वेट, सेड ही, आई एम गोइंग टू कॉल अ कैब। उसके बाद जो मिस्टर लॉयजल हैं, डिटेन का मतलब होता है क्या, डिटेन का मतलब होता है स्टॉप्ड, कि जो मिस्टर लॉयजल है वो कहते हैं कि तुम यहीं पर रुको, मैं क्या करता हूँ कि मैं एक कैब जो है वो ढूंढ कर लेकर आता हूँ, यानी कि गाड़ी जो है वो मंगवा रहा हूँ। बट शी वुड नॉट लिसन एंड डिसेंड द स्टेप्स रैपिडली। डिसेंड का मतलब क्या होता है, आगे बढ़ाना, यानी कि केम डाउन, रैपिडली मतलब तेजी से। अब जो मैटिल्डा है वो वहां पे जो है रुकती नहीं है, वहां पे वेट नहीं करती, बल्कि मिस्टर लॉयजल की बातों को अनदेखा करते हुए तेजी से सीढ़ियां उतर के आ जाती है। When they were in the street, they found no carriage and they began to seek for one, hailing coachman whom they saw at a distance. जब वे गली में आ गए तो वहां उन्हें कोई भी गाड़ी नजर नहीं आई। उन्होंने जो है गाड़ी की तलाश करना शुरू की, और तभी एक जो कोचमैन मीन्स क्या, गाड़ी चलाने वाला जो है, उसकी आवाज देने लग गए, जिन्होंने कुछ दूरी पर उस कोचमैन को देखा था, और वहीं खड़े होके वो उस कोचमैन को आवाज देते हैं। They walked along toward the river, hopeless and shivering. Finally they found one of those old carriages that one sees in Paris after nightfall. और उसके बाद वो निराश हुए क्योंकि गाड़ी उन्हें मिली नहीं, जो कोचमैन था उसने आवाज़ सुनी नहीं। वो दोनों कपकपाते हुए नदी की ओर चल दिए, और उन्हें वैसा ही पुराना एक जो है गाड़ी वहाँ पे मिल जाती है, छकड़ा गाड़ी वहाँ पे मिलती है, जैसा कि दिन छिपने के बाद में पेरिस में जो है रात के समय पे जो गाड़ियाँ थी वो दिखाई देती थी। नेक्स्ट है, इट टुक देम एज फार एज देयर डोर, दे वेंट वियरली अप टू देयर अपार्टमेंट। और उसके बाद वो जो छकड़ा गाड़ी है वो उन्हें उनके घर के दरवाजे तक छोड़कर आती है। फाइनली दे फाउंड वन ऑफ दोज, इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर। यहाँ पे हर लिखा हुआ है, इट मीन्स क्या,
कि अब मैमे लॉयजल के लिए यानी कि मैटिल्डा के लिए सब कुछ पूरा हो चुका था। एंड on his part he remembered that he would have to be at the office by 10 o'clock। और जहाँ पर हम अगर मिस्टर लॉयजल की बात करें तो उनको याद आता है कि सुबह 10 बजे उन्हें ऑफिस भी पहुँचना है। She removed the wraps from the shoulders before the glass for a final view of herself in her glory. Suddenly she uttered a cry. Her necklace was not around her neck। और उसके बाद जो मैटिल्डा है वो आईने के सामने खड़े होकर अपने कंधों से शॉल उतारती है, क्योंकि अपने को पूरी शान में एक अच्छी ड्रेस, अच्छी ज्वेलरी के साथ अंतिम बार वो अपने को देखना चाहती है। और अचानक उसने एक चीख मारी। क्यों? क्योंकि उसका हार उसके गले में नहीं था। लॉयजल ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड आस्क्ड What is matter? और लॉयजल जो कि अभी अपने कोट वगैरह उतार ही रहा था, उसने तुरंत ही वहां से पूछा कि क्या बात है। She turned towards him excitedly। वो बड़ी चिंता से उसकी तरफ मुड़ी और बोलती है I no longer have मैमे फॉरेस्टर्स नेकलेस। मेरे पास श्रीमती फॉरेस्टर का जो नेकलेस है वो नहीं है। He arose in dismay। dismay मतलब होता है उदास होना। जो मिस्टर लॉयजल है वो उदास होते हुए, दुखी होते हुए एकदम से उठते हैं और बोलते हैं What? How is that? It is not possible। क्या यह कैसे हो गया? और यह संभव नहीं है। And they looked in the folds of the dress, in the folds of the cloak, in the pockets, everywhere। They could not find it। और उसके बाद उन्होंने कपड़ों की तहों में, जो उन्होंने ड्रेस जो थी, जो शॉल था उसमें, जेबों में, सभी जगह देखा, लेकिन नेकलेस उन्हें नहीं मिला। He asked, You are sure you still had it when we left the minister's house? और उसके बाद मिस्टर लॉयजल ने पूछा कि क्या आपको यकीन है कि जब हम मंत्री के घर से निकले थे तो हार जो था वो तुमने पहना हुआ था। अब कुछ क्वेश्चंस जितना आपने पढ़ा है उसमें से कि कितने ध्यान से आपने सुना है, इस चैप्टर को कितने ध्यान से पढ़ा है। So my first question is, Matilda was born into a family of, options are minister, officers, clerks or shopkeepers। Next, what did Matilda suffer from? Delicacies, luxuries, poverty, all of the above। Third question, whom was Matilda married to? ये आप खुद लिखेंगे आंसर। नेक्स्ट, वन डे मिस्टर लॉयजल रिसीव्ड एन इन्विटेशन फ्रॉम, आंसर आप खुद लिखेंगे। हाउ डिड लॉयजल फील ऑन रिसीविंग द इन्विटेशन, वन लाइनर आंसर लिखना है। वाई डिड मिसेज लॉयजल थ्रो द इन्विटेशन स्पिटफुली, वन लाइनर आंसर। फॉर व्हाट हैड लॉयजल सेव्ड फॉर 100 francs? For what had Mr. Loisel saved 400 francs? Next question, from where did Mrs. Loisel borrow the necklace? Next question, what did Mrs. Loisel borrow from Mame Forrester? And last question, how did Mrs. Loisel perform at the ball? तो ये क्वेश्चंस के आंसर जो है वो अपनी फेयर नोटबुक में आपको चैप्टर का नेम, कैरेक्टर्स, देन उसके बाद ये जो क्वेश्चंस मैंने बताए हैं ये क्वेश्चंस आपको लिखने हैं, इनके आंसर भी आपको लिखने हैं। जितना आपने पढ़ा है आराम से, अगर नहीं कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप इसको बैक में करके इजीली जो है वो देख सकते हैं और दोबारा से चैप्टर को समझ सकते हैं। Thanks for have a nice day. Thanks for watching. Subscribe the channel and have a nice day.